गहराई से निकल सकती है। मैं शुरू करता हूँ परवरदिगार के नाम से कि अल्लाह ताला ने आज हमारी इस कोशिश को कबूल किया और हमने जो ईमान रखा था पढ़ो और बढ़ो, इस उन्वान को अल्लाह ताला ने बरकत दी और ये कामयाबी से हमकिनार हुआ। 2 IPS ऑफिसर JK खान साहब और RS परवीन कुमार साहब इस शहनशीन पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। ये वो लोग हैं जो तालीमी मैदान में अपने खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये तालीम का जो पैमाना है ये आम लोगों से मुताल्लिक़ है और हर एक तक ये बात को पहुंचाने के लिए हम ये कोशिश किए कि भाई जो बात आप लोग अपनी सोच से, अपनी संजीदगी से, हुकूमतों के ताउन से जो काम आप अमल में ला रहे हैं, इसका आम लोगों को, गरीब लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। और इस दरमियान में मेरा एक ताल्लुक़ सेरोस ऑर्गेनाइजेशन से हुआ तो मैं महसूस किया कि सेरोस ST कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और वो लोग जो है ना जो झोपड़पट्टियों में, बस्तियों में और जो कंस्ट्रक्शन जो साइट्स है वहाँ पर पे जा कर के उनके लोगों को जो है ना तरगीब दिला रहे हैं कि वो अपने बच्चों को तालीमी तौर पे उनको स्कूल्स तक पहुँचाने के लिए उनको तरगीब दिलाने का काम इस साल के 12 महीने कर रहे हैं, नॉट ओनली एडमिशन्स के टाइम पे। तो फिर मैं RS परवीन कुमार साहब से इस बात का तस्करा किया, सर आप जब इतना संजीदगी से एक टीम के तहत, एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत जब आप ये काम अमल में ला रहे हैं तो इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी को भी इसमें शामिल अगर कर लेंगे तो इससे आपकी कम्युनिटी को भी फ़ायदा पहुंचेगा, थोड़ा कंपटीशन रहेगा और जिससे जो भी फ़ायदा होंगे। और एक साथ ही साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी में मुसलमानों के अंदर में मेरा अपना नज़रिया है कि एक हल्का एक तबका बन गया है जो मालदार लोगों का है, वो अपने एक हल्के में महदूद हो गए हैं, एक दरमियानी लोगों का है जो अपनी स्ट्रगल की लाइफ जी रहे हैं और एक ऐसा तबका बच गया है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, यानी कि उनको कोई पूछ नहीं रहे हैं। ये हम उनकी खैर ख्वाह, उनकी देखभाल, उनको तालीम की तरफ कौन लेकर जाएंगे। तो जैसे RS परवीन कुमार साहब जो निचली सतह पे जा करके जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो मैं ख्वाहिश किया तो बोले बिल्कुल ये काम हम करेंगे, लेकिन इसमें खान साहब की, AK खान साहब की सरपरस्ती से करेंगे। AK खान साहब मेरे गुरु है, तो फिर मैं AK खान साहब से रुचि हुआ, AK साहब से बताया गया परवीन कुमार साहब का ये जज्बा है उस माइनॉरिटी मुसलमानों के दरमियान में भी जो है ना इस तरह का तालीमी शऊर बेदारी का काम करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये जो काम कर रहे हैं ये जो है ना स्किल डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं, इन्हें नॉट ओनली तालीम तक ही महदूद कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत की जो फैसिलिटीज़ है वो पहुँचा रहे हैं और बिजनेस डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह ये तमाम गुफ्तगू के बाद फिर AK खान साहब ने बहुत जज्बात के साथ ये कहा कि बिल्कुल इस काम को करना चाहिए और काम जो अच्छा है वो किसी के भी साथ खड़े होकर करना चाहिए, अच्छा काम सबके साथ करना चाहिए, अच्छा काम सबके लिए करना चाहिए। इसी जज्बे के तहत, इसी मंशा के तहत ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और ये मौजूद मेहमान और बहुत सारे मौजूद मेहमान आए हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से उनको जैसे डॉक्टर इरफान मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जो रेजिडेंशियल स्कूल के 30 साल सर्विस के बाद में रिटायरमेंट के बाद भी अपनी ज़ाती तौर पे स्कूल्स के बच्चों की प्रमोशन के लिए आए हैं और मेरी भी हिम्मत अफजाई के लिए आज आए हैं। वेणुगोपाल राव साहब जो MD सचिन है और यूथ सर्विसेज है वो आए हैं और हमारे RTI कमिश्नर अनीत साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और MLA मोटा गोपाल साहब हमारे आए हैं, मोटा जैसीमा यहाँ पे आकर के हमारी हिम्मत अफजाई की है। ये तमाम लोग इस प्रोग्राम में आकर के इस प्रोग्राम को चार लगा दिया। तमाम का एक ही एक मकसद था कि ये जो तालीमी मिशन है ये आगे कैसा बढ़े और इस तालीमी मिशन में हमारा क्या ताउन हो। और मेरे को जो है ना मेरे दोस्त अहबाब जैसे फतेह अफगान है, ऑस्ट्रेलिया रेस्टोरेंट, ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन कंसल्टेंसी, एशियन टूर्स एंड ट्रैवल्स और हमारे फोरम के जो अब्दुल लतीफ़ साहब हैं और क्लीन टाइम के सैयद आसिफ भाई हैं, अहमद भाई हैं और अहमद बख्तियारी साहब हैं और हमारे एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल, ये तमाम लोग मेरी हिम्मत इस प्रोग्राम को अंजाम देने में मेरे साथ दामे दरमे सुखने उन लोगों ने मेरा ताउन किया। ये एक फ़र्द वाहिद का काम नहीं है। इस प्रोग्राम के इनेकाद के अंदर बस्ती विकास मंच के कन्वीनर मनोहर शाह और बस्ती विकास मंच की टीम रही है और सुनील जो इंचार्ज मिश्राबाद के हैं और जो है ना सत्तरना है, नंदू है हमारे और जो है ना कनकेश और सॉरी हमारे और भी जो दूसरे जो साथी है उन्होंने एक ही मकसद के लिए काम करे कि अन्ना अच्छा काम कर रहे, एजुकेशन देना अच्छा काम है
आप काम करो, हम आगे आते। माइनॉरिटी कम्युनिटीज में जाना है तो हमारे को साथ में लेके चलो। तो मैं बोला साहब ये ड्राई सब्जेक्ट है, इस पर लोग ज़्यादा थोड़ा नहीं आते। एजुकेशन हाँ मालूम है हमारे को, हाँ मालूम, ऐसा थोड़ा नहीं ऐसा नहीं। पब्लिक क्या भी बोलने दो, आप हिम्मत मत हारो, आप कोशिश करते रहो, आपको जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी आप आओ। मैं बोला नहीं हमारे लोग देर से आएंगे, अगर उनको समझ में आएगा तो बराबर वो आएंगे, देर से आएंगे, लेकिन आप लोग इस वक्त काफ़ी हद तक एक्टिव है ये माहौल में। आप मेरा साथ दिए, मेरी हिम्मत अफजाई करें, और मेरी ये कोशिश है कि ये प्रोग्राम यहाँ तक महदूद ना हो। ये प्रोग्राम को जो है ना, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। हर वो आदमी जो अपने सतह पे, अपने इलाके में, अपने ज़रिए जो दूसरे जो सोशल काज पे काम कर रहा है, ये दूसरे जो सियासी प्लेटफॉर्म में भले ही किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते होंगे, ये सियासी भेदभाव के बगैर वो कहीं भी कर रहा है। तो एजुकेशनल को प्रमोशन करने के लिए अगर हम किसी की मदद करना है तो हम क्या मदद कर सकते हैं? हम कुछ 100, 1000, 500 रुपये दे सकते हैं। अगर उनको तालीम दिलवाने के लिए अगर हम थोड़ी सी मेहनत कोशिश करके अगर उनको रेजिडेंशियल स्कूल जहाँ पे गवर्नमेंट खुद अपना खर्च से तालीम देने की जिम्मेदारी ली है और ले रही है और चला रही है, वहाँ तक बच्चों को तालीम में पहुँचाने के लिए अगर आपकी मालूमात के ज़रिए किसी का कुछ फ़ायदा पहुँचता, और मैं सोशल मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का जो यहाँ पर आकर के इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए काफ़ी देर से मुंतज़िर रहे और काफ़ी देर खड़े रह करके इस प्रोग्राम को जो है ना नशर करने के लिए, इसको कैप्चर करने के लिए, फिर इस मैसेज को एक राह लिल्ला के तौर पे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो जज्बे के साथ यहाँ पे आए हैं, मैं तमाम का फर्दन मशकूर हूँ। क्योंकि एक काम एक आदमी से कभी मुमकिन नहीं है, ये टीम वर्क है और हर आदमी अपनी अपनी लाइन में माहिर है। एक इज्तिमाई अमल जब सब मिल के करेंगे और तो यही काम इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। इस मौके पे मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का और तमाम जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो सदूर हैं और जो तंजीमों के ऑर्गेनाइजेशन हैं, और बिलखुसूस यहाँ पे आने वाले तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो ना सोशल मीडिया, और बिलखुसूस गोलकपुर की आवाम का मशकूर हूँ जिन्होंने इस ऐलान पे कि तालीम के उन्वान पे जमा होना है, आप लोग जमा होंगे, इस प्रोग्राम को सुने। मेरी एक उम्मीद है कि अगर एक आदमी को भी इसका मैसेज पहुंच जाएगा, एक आदमी भी अगर इस पूरे प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होगा तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रोग्राम कामयाब हुआ। और इसमें मज़ीद कोई किसी को कोई मालूमात या किसी मशवरे की या किसी मदद की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह मैं अपनी ज़ात से हमेशा दस्तयाब रहूँगा। खुदा हाफ़िज़, जय हिंद। सबके साथ करना चाहिए, अच्छा काम सबके लिए करना चाहिए। इसी जज्बे के तहत, इसी मंशा के तहत ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। और ये मोअज़्ज़िज़ मेहमान और बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान आए हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से उनको, जैसे डॉक्टर मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जो रेजिडेंशियल स्कूल्स के 30 साल सर्विस के बाद में रिटायरमेंट के बाद भी अपनी ज़ाती तौर पे स्कूल्स के बच्चों की प्रमोशन के लिए आए हैं, और मेरी भी हिम्मत अफजाई की आज आए हैं। वेणुगोपाल राव साहब जो एमडी सचिन है और यूथ सर्विसेज है वो आए हैं, और हमारे RTI कमिश्नर हनीफ साहब यहाँ पे तशरीफ लाए थे, और MLA मोटा गोपाल साहब हमारे आए हैं, मोटा येसीमा यहाँ पे आकर के हमारी हिम्मत अफजाई की है। ये तमाम लोग इस प्रोग्राम में आकर के इस प्रोग्राम को चार लगा दिए। तमाम का एक ही एक मकसद था कि ये जो तालीमी मिशन है ये आगे कैसा बढ़े, और इस तालीमी मिशन में हमारा क्या ताउन हो। और मेरे को जो है ना मेरे दोस्त अहबाब जैसे फ़तेह अफ़ान है, ऑस्ट्रेलिया रेस्टोरेंट, ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन कंसल्टेंसी, एशियन टूर्स एंड ट्रैवल्स, और हमारे फोरम के जो अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, और प्रिंट टाइम के सैयद आसिफ भाई हैं, अहमद भाई हैं, और अहमद बख्तियारी साहब हैं, और हमारे एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल, ये तमाम लोग मेरी हिम्मत इस प्रोग्राम को अंजाम देने में मेरे साथ दामे दरमे सुखने उन्होंने मेरा ताउन किया। ये एक फ़र्द वाहिद का काम नहीं है। इस प्रोग्राम के इनेकाद के अंदर बस्ती विकास मंच के कन्वीनर मनोहर शाह और बस्ती विकास मंच की टीम रही है, और सुनील जो इंचार्ज मुशीराबाद के हैं, और जो है ना सक्कन्ना है, नंदू है, हमारे और जो है ना कनकेश और हमारे और भी जो दूसरे जो साथी है, उन्होंने एक ही मकसद के लिए काम करे कि अन्ना अच्छा काम कर रहे, एजुकेशन देना अच्छा काम है, आप काम करो, हम आगे आते। माइनॉरिटी कम्युनिटीज में जाना है तो हमारे को साथ में लेके चलो। तो मैं बोला साहब ये ड्राई सब्जेक्ट है, इस पर लोग ज़्यादा थोड़ा नहीं आते। एजुकेशन हाँ मालूम है हमारे को, हाँ मालूम, ऐसा थोड़ा नहीं ऐसा नहीं। पब्लिक क्या भी बोलने दो, आप हिम्मत मत हारो, आप कोशिश करते रहो, आपको जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी आप आओ। मैं बोला नहीं हमारे लोग देर से आएंगे, अगर उनको समझ में आएगा
तो बराबर वो आएंगे, देर से आएंगे, लेकिन आप लोग इस वक्त काफ़ी हद तक एक्टिव है ये माहौल में। आप मेरा साथ दिए, मेरी हिम्मत अफजाई करें, और मेरी ये कोशिश है कि ये प्रोग्राम यहाँ तक महदूद ना हो। ये प्रोग्राम को जो है ना, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। हर वो आदमी जो अपने सतह पे, अपने इलाके में, अपने ज़रिए जो दूसरे जो सोशल काज पे काम कर रहा है, ये दूसरे जो सियासी प्लेटफॉर्म में, भले ही किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते होंगे, ये सियासी भेदभाव के बगैर वो कहीं भी कर रहा है। तो एजुकेशनल को प्रमोशन करने के लिए अगर हम किसी की मदद करना है तो हम क्या मदद कर सकते हैं? उनकी निगरानी करें और उनकी तरबियत करें, और खास तौर पर कम से कम महीने में एक मरतबा जाकर के स्कूल में अपने बच्चे के बारे में उसकी तालीमी रिपोर्ट और उसकी अखलाकी रिपोर्ट मालूम करें, ताकि बच्चे को पता भी चले कि मेरे वालिद आते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं, और मेरे आपको एमएलए साहब करेंगे चाहिए। सामने 2 मिसाल मौजूद हैं इधर है। हमारे अब्बाजान IAS में थे, हमारा जरा प्रिविलेज बैकग्राउंड था, अच्छी तरह से तरबियत हुई, अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, और इसके बाद इसी माहौल में हम लोग भी ये मुकाम तक पहुंच सके, हम लोग IPS करें। और मेरे बेटे के बारे में भी जिक्र हुआ था यहाँ पर, वो भी IAS में आए हैं। ठीक है, इसमें कोई तजुर्बे की बात नहीं है, क्योंकि एक अच्छा माहौल था, पढ़ने लिखने का माहौल था, और माँ बाप भी इस पर ज्यादा जोर दे रहे थे। जो प्रवीण अपनी बात जो रखे, वो आज ये बात उनको आपके सामने रखना बहुत जरूरी था, इसलिए कि एक बहुत ही कमजोर तबके से ऐसे अजलाओं में, ऐसी जगह जहां पर एक स्कूल भी मौजूद नहीं है, ऐसे माहौल से भी अगर आप में हौसला है, सपोर्ट करने वाले माँ बाप हैं आपके साथ, तो एक IAS ऑफिसर जो उनके बच्चे को जिस तरह से एक ऊंचाई पर ले जा सकता है, इसी मकाम पर प्रवीण कुमार जैसे भी जो जितने भी डिसेबिलिटीज होते हैं, उसके बावजूद वहाँ वो मकाम तक पहुँच सकते हैं। इसका मिसाल है अब प्रवीण कुमार जहाँ तक पहुँचे हैं, और जो बात आपने हमारे सामने रखी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, आपके सामने ये बात रखी है। अब यहाँ देखिए, ढोलकपुर में 5-6 साल पहले मैं एक बार जब आया था इधर, नई लड़कियों के लिए एक अकामती स्कूल हम लोग यहाँ पर कायम करे थे। वो मैं जहाँ आकर देखा था, वो बिल्डिंग कोई सहूलत नहीं थी, वो बिल्डिंग में अच्छी नहीं थी बिल्डिंग। उसी दिन मैं हमारे जो टिमरिस के सेक्रेटरी हैं, उसका सदर मैं हूँ, सेक्रेटरी वो ज्यादा काम करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस में, उनसे एक बात कही थी कि अच्छे से अच्छी बिल्डिंग देखिए आप, कोई ज्यादा अगर खर्च करना रहा, रेंट भी ज्यादा देना रहा तो कोई बात नहीं है, करते हैं इनके बच्चों के लिए, क्योंकि जरूरी है। तो हम लोग बागलिंगमपल्ली में एक अच्छी सी बिल्डिंग लेकर वहाँ पर स्कूल को यहाँ से वहाँ ले जाके वहाँ पर कायम करें। आज वहाँ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। बाहर से जो कोई भी आते हैं, अपने सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर आए थे इधर एक बार, और 2 दिन पहले इंग्लैंड से भी वहाँ के मिनिस्टर आए थे, लॉर्ड तारिक अहमद साहब। हम लोग जब एक अच्छे तालीम का इदारा बताना चाहते हैं तो वहाँ पर ले जाके बताते हैं, देखिए किस तरह से है। आप छोटे छोटे बच्चे हैं इधर, और आप ना बड़े बड़े बिजनेस में ला सकेंगे उनको, या बड़े इंडस्ट्री दे सकेंगे। आप अगर दे सके उनको तो अच्छी तरह का इनको तालीम, दीनी तालीम साथ ही साथ असली तालीम भी दे सकेंगे। वो जो मौका है आपके लिए, उसको जाया मत कीजिए। हैदराबाद में, अब मुशीराबाद की स्कूल की जिक्र कर रहा था मैं, हैदराबाद में 40 ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर आपके बच्चों को आप दाखिला दिला सकते हैं। एक सीट भी जाया नहीं जाना चाहिए, एक सीट भी खाली नहीं रहना चाहिए। ये ऐसा चैलेंज लेकर आप लोगों को वो सारे स्कूल्स को उसमें सारे बच्चे होना चाहिए। और एक 5-6 ऐसे इदारे भी हम शुरू करने वाले हैं जो स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस है, जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं बच्चे, उनके लिए भी एक स्कूल शुरू कायम कर रहे हैं हम लोग।
जो साइंस में हो, पढ़ने लिखने में हो, जो ह्यूमैनिटीज में जो अच्छा तरह से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस कायम करने के काम कर रहे हैं। इसके लिए जो प्रवीण कुमार जो 9 साल से काम कर रहे हैं, वो एक हमारे लिए एक मिसाल है। जो जिस तरह से उनको जो जिम्मेदारी दी गई, जिस जज्बे के साथ उसको संभाल कर आगे जा रहे हैं। हमारे पास जो सेक्रेटरी हैं शफी, उनके छोटे भाई के जैसे हैं, उनसे काफी सीखते हैं। जब भी उनको कोई शक होता है, कुछ करना चाहते हैं, मैं एक ही बात बोलता हूँ आपको, प्रवीण कुमार से बात करो, आपकी रहबरी करेंगे, आपका साथ रहेंगे, बड़े भाई के तौर पर आपका हौसला अफजाई करेंगे। ये होता रहता है। ऐसा एक कमजोर तबका बहुत है हिंदुस्तान का, सब एक से एक सीखना, एक हाथ एक पकड़ कर चलना। हम लोग यहाँ पे इससे पहले जो तकरीर शुरू होने से पहले सब एक हाथ पकड़ कर खड़े हुए। ये कोऑपरेशन, इतिहाद जो है, इसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। सब आगे चलना है तो इस तरह का एक माहौल बनना जरूरी है। बस मैं यही बात आपके सामने रखना था और आपके दरमियान आना, मैं जो मौका मिला, अबरार को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आते रहते हैं, हमारे घर पे भी आते हैं, बैठते हैं, बात करते रहते हैं। जब मैं कमिश्नर था, जब एडिशनल कमिश्नर था, जब से हमेशा जुड़े रहते हैं। अच्छा जज्बा रखते हैं एक कौम के साथ, कौम के लिए कुछ करने का ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है। इनके साथ ही यहाँ पर हैं, तो सबको लेकर जो है इतना अच्छा है जलसा आज एक यहाँ पर ऑर्गेनाइज करे हैं, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ये पढ़ने लिखने की बात जो हुई है आज, इसको आगे बढ़ाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए उनको मुबारकबाद देते हुए और सब हजरत के दरमियान आने के लिए जो मौका मिला है मुझे, उसके लिए आप सबका मैं शुक्रिया अदा करते हुए आपसे कर देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जो अक़लियत हैं, अक़लियत के अंदर इस तरह का माहौल बनना चाहिए, मगर वो माहौल बनाने वाले और एक मौका देने वाले इन कमजोर तबकों के लिए काम करने के लिए KCR साहब हैं। उनका जो सोच है उसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा चलकर और भी इसमें इजाफा होगा और भी काम करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, हैदराबाद से हो या तेलंगाना की रियासत तेलंगाना से बहुत सारे ऐसे हजरात हैं, बहुत तरक्की करे हैं। आज अमेरिका में हो या लंदन में हो, बहुत सारी जगह है, वहाँ से पूछते रहते हैं, साहब आपके स्कूल के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, बच्चों के लिए हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं, क्या करें। तो हम 3 साल से हम लोग हर साल 50 लड़के लड़कियां को जो होनहार है, जो अच्छा पढ़ लिख कर आगे आए हैं, उनको अमेरिका भेजते हैं। नेसा में हो या और दूसरे मकामों पर पहुँचे भेजते हैं। 2 साल पहले जो लंदन से मिनिस्टर आए थे तारिक अहमद साहब, उनसे भी हमने यही गुजारिश की कि हर साल आप 50 बच्चों को यहाँ से ले जाइए वहाँ पर जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड है, वहाँ का माहौल बताइए उसको, और वहाँ से भी बच्चों को भेजिए, देखिए कि हमारे पास किस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है। जो ये तब्दील ख्याल जो होता है और यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ आना, ये जो होता रहता है, ये माहौल में काफ़ी आगे निकल सकते हैं। 2 साल से हम लोग 100 कश्मीर के लड़के लड़कियों को यहाँ पर हम लोग बुलाते हैं, यहाँ रखते हैं हमारे साथ 15-20 दिन के लिए। यहाँ की जो दुनिया है, माहौल है, इसको बताते हैं, यहाँ से जाते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा चलकर हमारे बच्चे भी वहाँ जाएंगे, वहाँ का माहौल देखेंगे, तो इससे बहुत फायदा होगा बच्चों का। और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और दूसरे आला तरीन इदारे हैं हमारे पास रियासत तेलंगाना में, शहर हैदराबाद में, ये इदारों के बच्चों को भी हम लोग इनसे जोड़ रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जैसे मोहम्मद कॉलेज है और दूसरे माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ से हर हफ्ते 2 दिन के लिए बच्चे वहाँ से आते हैं। इंजीनियरिंग में, मैकेनिक्स में, रोबोटिक्स में बहुत सारे ऐसे बात हैं जिस पर उनके छोटे बच्चों की तरबियत करते हैं। इससे उनका भी फायदा हो रहा है। किस तरह से समाज के साथ जुड़ना है और एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना है, उनके लिए तरबियत हो रही है, वो बच्चों के लिए, और छोटे बच्चों का तो फायदा होता ही हो रहा है इसमें। तो ये इस तरह का एक रिश्ता जो है, एक नाता जो है, वो जोड़ने की कोशिश में है। इसी तरह से भी देखो ये इदारों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इस अजीज भाइयों, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार। ढोलकपुर
मुशीराबाद और ये इलाका मेरे लिए कोई नया नहीं है। बहुत सालों से यहाँ पर आता रहा हूँ। यहाँ पर मुझे वो साल में याद है 2010 में जब मैं कमिश्नर था इधर शमी कदर के मुकद्दस रहा यहाँ के जामिया मस्जिद में मैं हमारे वाली साहब के साथ आया था और इबादत पर भी। इसके बाद में मैं प्रवीण कुमार से इंडिया में आए हैं, दोनों साथ में सिटी पुलिस का काम कर रहे थे। बाद में ऐसे बहुत ही अनहैप्पी इंसिडेंट्स भी होते हैं इधर। जब जुलूस निकलते हुए यहाँ पर काफी दंगे फसाद हुए थे, जो गुजरमियान भी यहाँ पर आए थे। पर आज एक अच्छे मकसद के लिए, अच्छे काम के लिए एक जज्बे से जो एक प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें शिरकत करने के लिए आए हैं। तो बहुत ही खुशी और मसरत महसूस कर रहे हैं हम लोग। जब मैं यहाँ पर आ रहा था, मुफ्ती साहब अपने तकरीर के दौरान सूरह ताहा का वो जो आयत है उसकी जिक्र हो रही थी, रब्बी ज़िदनी इल्मा, आप जानते हैं। उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस में इस्लाम के तहत जो इस्लाम का पहला लफ्ज जो था इक़रा, उसको भी याद करना बहुत जरूरी है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से जो बात हम लोग पढ़ते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो जब हुज़ूर पाक ने ये बात बताई थी कि अगर आपको इल्म और तालीम हासिल करना है तो चीन तक भी जाइए, वहाँ से भी इल्म हासिल कीजिए। आप चीन में कोई मुसलमान थे उधर ना इस्लाम था, फिर भी वहाँ तक जाके वो